इस वीडियो में मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है, एक नई टेक्निक, एक नया एक्सपेरिमेंट, नया प्रैक्टिकल खुद के ऊपर करूंगा, एक चैलेंज मैं खुद के ऊपर लूँगा जिससे मैं अपने आप को बेहतरीन कर सकूं। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और को प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले और वह खुद भी अपने लिए कुछ नए चैलेंज ले और खुद को बेहतरीन करे। इस मोटिवेशन देने का, इंस्पिरेशन देने का मेरा उद्देश्य रहा है। मेरी बचपन से ही सुबह लेट उठने की आदत थी। मैं जल्दी उठ ही नहीं पाता था। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। जब मेरी उम्र बढ़ती गई, मैंने एक ज्ञान प्राप्त किया कि सुबह जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। तब मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने का निर्णय लिया। लेकिन मैं जब सुबह जल्दी उठता था तब भी मुझे मज़ा नहीं आता था। पिछले 3 साल से जब मैं योग अभ्यास नियमित कर रहा हूँ तो सुबह जल्दी उठता हूँ, लेकिन वो एक हैबिट जो बॉडी को होनी चाहिए वो हैबिट नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि मुझे एक चैलेंज लेना चाहिए, खुद के ऊपर एक चैलेंज लेना चाहिए कि मैं रोज़ लगातार 40 दिन तक सुबह 4:40 को उठूँ। मैं मेरी बॉडी को हैबिट ही डाल दूँ, मेरी बॉडी को एक आदत ही डाल दूँ कि सुबह 4:40 को अलार्म बजने के पूर्व ही उठ जाए। मतलब हम जो चीज़ लगातार कुछ दिनों तक करते हैं, 21 दिन मिनिमम, 1 महीना करते हैं, तो हमारी बॉडी को उसकी आदत नेचुरली पड़ जाती है। तो मैंने एक चैलेंज लिया खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, 440 वेकअप फॉर 40 डेज़। मतलब 40 दिन तक मैं लगातार सुबह 4:40 को उठूँगा। यह मैंने एक डिसीज़न लिया है, एक चैलेंज अपने आप से ली है। सुबह जल्दी उठने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वरना आप जल्दी सुबह उठ ही नहीं पाओगे। वो है आपका लक्ष्य, आपका प्लान। आपके पास सुबह उठ के करने के लिए कुछ प्लान्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इससे आप अगले दिन सोने से पूर्व कागज़ में लिख के तैयार कर सकते हो। मेरी एक्टिविटीज़ भी मैंने तैयार करके रखी थी। जल्दी उठ के गर्म पानी पीना, बाहर वॉक रनिंग के लिए जाना, योग करना, फिर नहा धो के 7:30 सुबह 7:30 को ऑफिस के लिए निकलना। तो सुबह उठने के बाद तुरंत हमें वार्म वाटर यानी गर्म पानी पीना चाहिए। इससे एक तो हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत पूरी होती है, दूसरा हमारी डाइजेशन सिस्टम भी सुधरती है, और तीसरी हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ज़बरदस्त सुधार आता है। मतलब कि हमारा पेट बहुत अच्छी तरह साफ़ होता है। पेट में, आंतों में चोटी हुई गंदगी आराम से निकल जाती है। और अगर किसी को कब्ज़ की समस्या है तो मैं कहूँगा उन्हें लगातार 40 दिन 1 लीटर गर्म पानी पीने का प्रयोग करना ही चाहिए। 1 लीटर पानी पहले दिन नहीं पी सकते, उसे हमें धीरे धीरे करके बढ़ाना है। पहले दिन 1 गिलास, फिर 7 दिनों के बाद 2 गिलास, फिर 3 गिलास, ऐसे हमें पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और 2 चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एक पानी हमेशा बैठकर ही पीना है, दूसरा पानी सुबह उठ के तुरंत बासी मुंह ही पीना है। ब्रश करने से पहले ही पानी पीना है, फिर टूथब्रश करना है। फिर पेट साफ होने के बाद और ब्रश करके हाथ मुंह धोने के बाद मैं सीधे बैठ जाता था मेडिटेशन के लिए, यानी ध्यान के लिए। जीवन की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया, अद्भुत, लाजवाब, अलौकिक, दैवी, आनंददायी, सुखदायी प्रक्रिया, जी हाँ, मेडिटेशन यानी ध्यान। सुबह 50 से 60 मिनट मैं इस कार्य को देता ही था। अब इस योगिक क्रिया के बाद मैं निकलूँगा घर के बाहर चलने के लिए, वॉक करने के लिए, और रनिंग यानी थोड़ा सा दौड़ने के लिए। यहाँ एक चीज़ अवश्य नोट कीजिए कि आपको घर के बाहर की कुछ एक्टिविटी करनी ही चाहिए जो आपको नेचर से कनेक्ट करे। ऐसी जगह पे या घर से बाहर जाना ही चाहिए। मैं नियमित सुबह 6 से 7 योग अभ्यास करता हूँ, लेकिन अभी ठंड के मौसम में मैंने बाहर दौड़ने जाना पसंद किया है। जो भी हो, पर फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइज अच्छी सेहत के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। सुबह के 6:10 हुई है। ठंड का मौसम है, दिसंबर का महीना है, सूर्यदेव अभी नहीं निकले हैं और मैं अपने मित्र के साथ रनिंग को एंजॉय करने जा रहा हूँ। ये जो ठंड का मौसम है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा मौसम है। इस मौसम में हम जो कुछ खाते हैं वह पचा सकते हैं, लेकिन इसी मौसम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बनना है और मौसम का फ़ायदा उठाकर बाहर चलने या दौड़ने जाना ही है। दौड़ता रहता पड़िए।
કેમેરો લઈ આવો કેમેરો બીજું કે પાડતો હોય ને આગળ हाँ तो आज मेरा 440 वेकअप का 7वां दिन है। कल रात को मैं घर से बाहर रुका था, मेरे नेटिव प्लेस में आया था, वहाँ पे भी मैं 440 का अलार्म रख के उठ ही गया। तो आज 7वें दिन में कैसा अनुभव कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूँ। तो आज मेरा 440 वेकअप का 9वां दिन है, 29 नवंबर 2020। अभी मैं वाइफ के साथ शॉपिंग पे निकला हूँ, संडे है। मैं आपको बता दूं 9वें दिन भी मैं 4 बजे उठने के बाद फ्रेश महसूस करता हूं। 440 उठ जाता हूं, अलार्म बजते ही मैं 440 को उठ जाता हूं। थैंक यू। सुबह 4:40 को उठने का आज 24 दिन ख़त्म होके 25वां दिन है। मैं आपको बता दूं इतना फ्रेश अनुभव करता हूं, पूरा दिन बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस में जाता है। आज मैंने जॉब से छुट्टी ली है, वलसाड़ से बिलीमोरा की ओर जा रहा हूँ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो रास्ता है इसे कहते हैं धरासणा। धरासणा रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ। समंदर के तट पे आया ये गांव, जहाँ पे महात्मा गांधी जी सत्याग्रह पे एक बार आए थे। तो इस तरह मेरी पूरी सुबह फुल रहती थी, फुल बिजी रहती थी। सुबह 4:40 को उठने के बाद सुबह 7:30 को ऑफिस जाना, 8 बजे ऑफिस पहुंचने के बाद शाम को 6 बजे तक ऑफिस, या कभी 7 भी बज जाते थे। तो पूरा दिन ऐसे ही बिजी शेड्यूल में निकल जाता था। सुबह 4:40 को उठने के बाद पूरा दिन अलग अलग कार्य में बिजी रहते हुए भी मैंने खुद को ऊर्जावान महसूस किया है। मतलब पूरा दिन एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहता था, कभी थकान आलस्य महसूस नहीं हुए, एक अलग ही एनर्जी फील करता था। पूरा दिन में आनंद और उत्साह बहुत ही ज़्यादा अनुभव किया है। पर केवल एक चीज़ जो नेगेटिव कह सकता हूँ वो है, शायद उसका भी अनुभव मैंने किया है, वह है रात को जल्दी सो जाने का मन करना। शुरू के 20 दिन तो आराम से निकल गए, पर फिर बॉडी ज़्यादा रेस्ट मांगने लगी। बॉडी क्लियर इंडिकेशन दे रही थी कि भाई सो जा सो जा। रात को 10 बजे सो जाता था, या कभी कभी 9:30, या कभी तो रात को 9 बजे ही। तो सुबह जल्दी उठने की एक टिप मैं आपको देता हूँ, बहुत पावरफुल टिप है, उसे माइंड पावर टेक्निक भी कहते हैं। वह है, रात को जब आप सोने के लिए जाओ, तब लास्ट थॉट, जब आप निंद्रा में जाने वाले हो, तब आपका लास्ट विचार, आखिरी थॉट ये होना चाहिए कि कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है और मैं उठूँगा, मैं कर सकूँगा, मैं कर पाऊँगा। इस पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप सो गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलार्म बजने से पूर्व उठा ही देगा। यह आपने भी अनुभव किया ही होगा, अपने जीवन में आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि जब हमारी एग्ज़ाम होती थी, जब हम ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, जब फ्लाइट होती है या बस पकड़ने जा रहे हैं, तब हम जल्दी उठने के लिए अलार्म रखते हैं, लेकिन वह अलार्म बजने के पूर्व ही हम 2 मिनट पूर्व, 5 मिनट पूर्व उठ जाते थे। यह अनुभव आपने भी अवश्य किया होगा। इसलिए रात को सोने से पहले एक पावरफुल थॉट अपने मन को देना है, अपने मन को एक आदेश देना है, कमांड देना है कि मुझे सुबह 4:40 उठना है। तू चाहे जिए या मरे, तुझे एक चीज़ करना है, सुबह उठना है। यह लास्ट थॉट आपकी ज़िंदगी बदल देगा। से हमने देखा सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। इसी तरह रात को जल्दी सोने के लिए रात का खाना, डिनर भी जल्दी लेना पड़ता है, और वह भी हल्का। रात का खाना बहुत ज़्यादा नहीं ले, बिल्कुल हल्का सात्विक खाना ही लेना है। आज मैं निकला हूँ परिवार के साथ पारनेरा पारडी गांव की गौशाला, जहाँ पे देसी कांकरेज गाय है, उसके दर्शन करने के बाद खेतों में घूम के फोटोग्राफ्स लेके पेड़ पे चढ़ के खूब एंजॉय किया। आज मेरे 36 दिन ख़त्म हो चुके हैं। मैंने लगातार चैलेंज कंप्लीट की है। अभी मैं पारनेरा हिल पे चढ़ रहा हूँ। यह पारनेरा डूंगर वलसाड़ गुजरात में स्थित है। इसकी सुंदरता अद्भुत है। यहाँ माता रानी का मंदिर है, माँ दुर्गा, माँ अम्बे और शिव जी के मंदिर के दर्शन हमने किए। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मेरा भाई
फैमिली के साथ पुणे महाराष्ट्र से यहाँ आया है मेरे घर पे रहने के लिए, वह भी साथ में है। इस कोरोना काल में हम सभी लगातार घर के अंदर रहने से बोर हो गए थे। कितने महीनों के बाद ऐसे घूमने निकले हैं। बच्चे भी यहाँ हिल पे आके खुश हो गए हैं। ये देखिए, हिल से कुदरत का अद्भुत सौंदर्य। यह है फैमिली पिक। और वह दिन आ ही गया कि जब मैं सुबह 4:40 को उठ के अलार्म बंद करके सो गया। ओह नो। हाँ, जब मैं बिल्लीमोरा होम टाउन नाइट स्टे के लिए गया था, तब सुबह 4:40 को अलार्म बजा तो मैं अलार्म बंद करके 1 घंटे के लिए सो गया। क्यों? क्योंकि तब मुझे थोड़ा वीकनेस लग रहा था, तबीयत थोड़ी वीक लग रही थी। तो मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया कि मुझे बॉडी को आराम देना ही है, क्योंकि बॉडी को अगर बॉडी थकी हो, अगर बीमार हो, तब बॉडी को हीलिंग प्रोसेस के लिए आराम ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने एक क्विक डिसीजन लिया कि मुझे 1 घंटा सोना है, और मैं सुबह 4:40 की जगह सुबह 6 बजे उठा। किंतु यहाँ पे एक बात नोट करना ज़रूरी है कि यह मेरी वीकनेस नहीं थी। यहाँ पे मैंने मैच्योर डिसीजन लिया था। मैं 4:40 को उठा ही था और मैं उठ के आगे काम कर सकता था, लेकिन मैंने एक मैच्योर डिसीजन लिया कि बॉडी को हीलिंग प्रोसेस के लिए जो नींद, जो आराम ज़रूरी है, वह देना चाहिए। एक माइंड पावर ट्रेनर होने के कारण मैं ये चीज़ अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारी बॉडी को हैबिट बनाने के लिए हमें वह एक्टिविटी रोज़ लगातार 21 दिन मिनिमम करनी पड़ती है। अगर हम कोई चीज़ लगातार रोज़ करते रहेंगे, बिना एक भी दिन छोड़े लगातार अगर करेंगे, तो उसकी आदत बॉडी को होती जाती है। वह चाहे शारीरिक कार्य हो या मानसिक कार्य हो, जो चीज़ हम लगातार एक भी दिन छोड़े, कोई रविवार नहीं, कोई छुट्टी नहीं, लगातार हम 21 दिन मिनिमम करते हैं, तो उसकी आदत बॉडी को हो ही जाती है। लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं 40 दिन तक यह कार्य करूँगा, जिससे मेरी बॉडी को आदत पड़े ही पड़े। उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कर ही पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक अनुभवी में थोड़े दिनों से कर रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। यह तो एक बहुत ही बेसिक प्राइमरी चीज़ है कि सुबह अगर आपको जल्दी उठना है तो बॉडी को भी पूरा रेस्ट चाहिए, बॉडी को भी पावर चाहिए। उसके लिए उसको नींद ज़रूरी है, तो पूरी नींद के लिए रात को जल्दी सोना है। तो आज मेरा 440 वेकअप का 40 डेज़ यानी 40 दिन कंप्लीट हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मेरी चैलेंज कंप्लीट की। लगातार 40 दिन 440 को सुबह जल्दी उठा। मैंने खुद को ये चैलेंज दी थी कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैं कर पाया। अब जब मैंने चैलेंज कंप्लीट कर ली है तो मैं खुद को जीत चुका हूँ। मैंने खुद की चैलेंज कंप्लीट करके खुद के ऊपर ही विजय पाया है। अब आगे भी विजय ही विजय है, क्योंकि मैं अपने मन से एक स्ट्रांग बन चुका हूँ। मेरा विल पावर थोड़ा इंक्रीज़ कर चुका हूँ। मैंने लगातार 40 दिन तक जो निश्चय किया वो किया, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यह कॉन्फिडेंस मेरा बड़ा है। तो उसके साथ साथ मैंने ये भी अनुभव किया है कि सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे, जल्दी उठ के मेडिटेशन करने के फ़ायदे, उससे मैं अंदर से भी बहुत बदल चुका हूँ। मैं अंदर से भी बहुत खुश रहने लगा हूँ। तो ये बात तो तय है कि मेरा आने वाला भविष्य भी अच्छा ही होने वाला है, खुश ही रहने वाला है, क्योंकि हम जैसा पहले थे, पास्ट में थे, उसका परिणाम आज है। अब जब मैं आज अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ तो उसका परिणाम मुझे फ्यूचर में मिलेगा। मतलब मेरा फ्यूचर तो ब्राइट होने वाला ही है। मतलब मैं अंदर से बदल चुका हूँ। अंदर से बदलना मतलब मैं खुद फील करता हूँ, वो जो किसी को बाहर से दिखाई नहीं देता। जो मुझे बाहर से देखेगा वह मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देख नहीं सकेगा, लेकिन मैं अंदर से क्या फील करता हूँ, जो खुशी आनंद का अनुभव करता हूँ, वह मैं ही जानता हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं अंदर से बदल के गया हूँ और मैंने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की है।